नमस्कार साथियों। आज योगेश्वर श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। योगेश्वर श्री कृष्ण का जीवन चरित्र अपने आप में एक प्रेरणादायक है। योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से आज उनके इस जन्मोत्सव के कार्यक्रम पर हम सभी को शिक्षा लेने की आवश्यकता है, उनके संदेश को आत्मसात करने की आवश्यकता है। साथियों, योग इस भारतवर्ष के लिए, गौ माता के लिए, अधर्म के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए अपने आप में एक अद्वितीय महापुरुष हैं। उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणादायक, धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। आज हम जगह जगह जन्माष्टमी के इस पर्व पर विभिन्न कार्यक्रम देखते हैं। इस कार्यक्रम के अतिरिक्त संपूर्ण भारतवर्ष में पूरे वर्ष भर कहीं न कहीं श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ, भागवत कथा इत्यादि अनेक कार्यक्रम होते रहते हैं। आप इन कार्यक्रमों के विश्लेषण में जाएंगे तो अधिकांशतः आपको हर जगह एक रूपता दिखाई देगी। वो ये कि हर कार्यक्रमों में लगभग 99% लोग जो हमारे समाज को योगेश्वर श्री कृष्ण जी के जीवन चरित्र की बात बताते हैं, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। इन बाल लीलाओं को ही हमारे समाज में प्रचारित किया गया है। उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। शौर्य और वीरता का उनका बचपन अपने आप में अद्वितीय है। वह उनके जीवन का एक हिस्सा है। उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा न करके हम योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन चरित्र के अन्य पहलुओं पर, उनके अन्य कार्यों पर यहाँ चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि उनका जीवन एक सामान्य जीवन नहीं था। भारत की संस्कृति के लिए उन्होंने, धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने, गौ रक्षा के लिए जो अद्भुत कार्य किए हैं और इस समाज को जो संदेश दिया है, वह आज के इस समय में बहुत ही आवश्यक है कि हम सब मिल करके उस पर चिंतन करें और इसे आत्मसात करें। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जीवन एक आदर्श जीवन था। समाज में जितने भी कार्यक्रम आज के दिन या वर्ष भर होते हैं, उनके उन कार्यों की चर्चा कहीं कोई नहीं करता है। 99% लोग उनके इस कार्यों की चर्चा ही नहीं करते जो वीरता से भरे, जो पराक्रम से भरे, जो शौर्य की गाथाएं, जो उन्होंने प्रेरणादायक संदेश दिए, जो आत्मरक्षा का उन्होंने संदेश दिया, उनकी कोई चर्चा नहीं करता है। वो योग की एक महान विभूतियों में से एक थे। योग की विद्याओं में निपुण थे। योग और यज्ञ उनके जीवन का हिस्सा था। उन्होंने यह संदेश श्रीमद् भगवत गीता में भी दिया है। विषय काफी लंबा है, शॉर्ट में हम आपसे बात करते चलेंगे। योगेश्वर श्री कृष्ण योग की विद्या में इतने निपुण थे कि उन्होंने अपनी योग की विद्याओं को महाभारत के पूरे युद्ध में प्रयोग किया है। पहला प्रयोग जब सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। दूसरा प्रयोग शांति दूत बनकर के जब धृतराष्ट्र की उस सभा में गए थे जहां पर अहंकारी दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने का निर्देश दिया था। तीसरी बार उन्होंने अर्जुन को जब सत्योपदेश किया था
जब वह अर्जुन कायरों की भांति रणभूमि में अपने अस्त्र छोड़ दिए थे और एक मुख्य दृष्टि अनुबंध का प्रयोग उन्होंने जयद्रथ वध के समय किया था। इन पर फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। योगेश्वर श्री कृष्ण का जीवन, उनका बचपन जितना अद्भुत था, उनका संपूर्ण जीवन उससे भी अद्वितीय था। उन्होंने समाज में हर वर्ग के लोगों के लिए उत्थान का कार्य किया। भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणादायक हैं। आज के इस पावन पर्व पर उन्हें श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए हम सब उनके निर्दिष्ट मार्ग पर चलने का संकल्प लें, उनसे प्रेरणा लें, क्योंकि समाज में दुर्दांत घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, अमानवीय कृत्य बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार, रेप, हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं, ये राक्षसी मानसिकता पनपती जा रही है। आज के समय में श्री कृष्ण भगवान के जीवन को उठाकर देखने की आवश्यकता है, उनके उपदेश को पढ़ने की आवश्यकता है। आपको विचार करना होगा साथियों, जिस नारी जाति की रक्षा के लिए रामायण और महाभारत लिखी जा चुकी है, आज वही नारी, आज वही हमारी माँ, बहन, बेटी हमारे ही घरों में सुरक्षित नहीं है, हमारे भारत में कहीं भी सुरक्षित नहीं। आप कहीं की भी घटना उठाकर देख लीजिए। अभी 22 अगस्त को आसाम में घटना हुई, उसके पहले बंगाल में घटना हुई। ये तो कुछ ऐसी घटनाएं हैं, अयोध्या में घटना हुई है, पूरे भारतवर्ष में सुनने में आता है। प्रतिदिन कोई ना कोई घटना सुनने में आती है। कुछ ही ऐसी घटनाएं हैं जो मीडिया में खबर बन के आती हैं, वरना हर दिन अनगिनत घटनाएं होती हैं। आज हमें विचार करना है, योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने गौरक्षा गौपालन का जो संदेश दिया, जो उपदेश दिया, आज हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। गाओ विश्व समातरः, ये हमारे शास्त्रों का वाक्य है। गाय संपूर्ण विश्व की माता है, गाय ही जीवन का आधार है, गाय ही सृष्टि का आधार है। लेकिन आज उस गाय की क्या दुर्दशा है। इस समाज में ऐसी ही दुर्दशाएं बढ़ती जा रही हैं, तो इस समाज को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। भारत का पतन निश्चित है, यदि आप नहीं संभले, ये समाज नहीं संभला, तो ये पतन के इस गर्त में डूबेगा, जहां से निकालने के लिए आपको कोई दूसरा नहीं आएगा। आज भारत में जिस तरीके से गाय की दुर्दशा है, हर कोई दूध खाना चाहता है लेकिन गाय पालना नहीं चाहता है। यदि हम योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन को देखें तो उन्होंने अपना पूरा जीवन गौपालन और गौरक्षा के लिए समर्पित ही किया था। कम से कम गाय को अपने दरवाजे पर अवश्य रखें। एक गाय एक घर का यदि अभियान हम लेकर के चलें तो इस भारत में गाय की कोई दुर्दशा नहीं होगी। हमें दूध भी मिलेगा, हमें गोबर भी मिलेगा, हमें खाद के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। गाय हमें आशीर्वाद भी देगी। गाय जिस खूंटे पर होती है उस घर में कभी विपदा नहीं आती है। जब से हमारे खूंटे से गाय को दुष्चक्र के माध्यम से गायब किया गया, किसान के खूंटे ही गाय का असली घर हैं। गौशालाएं तो एक वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं। सारी जिम्मेदारी सरकार की नहीं, समाज की भी बनती है। गाय की दशा की 99% जिम्मेदारी, 99% जिम्मेदार इस दुर्दशा की, इस गौवंश के प्रति जो नकारात्मकता समाज में है, वो समाज की जिम्मेवारी है, समाज का एक कृत्य है, जिससे आज ये गाय की दुर्दशा हुई है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने राक्षसी मानसिकता के विरुद्ध शंखनाद किया था। चाहे आप मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन चरित्र उठा करके देख लीजिए, उन्होंने नारी जाति की रक्षा के लिए ही नहीं, अपितु धर्म की स्थापना के लिए, राक्षसी मानसिकता को नष्ट करने के लिए ही तो उन्होंने शस्त्र उठाए थे। राक्षस क्या हैं? यही राक्षस हैं। राक्षस कोई अलग से नहीं आते हैं। इस राक्षसी सोच को समाप्त करना हम सब की अपनी जिम्मेवारी है। यदि आप नहीं सजग हुए, आप नहीं सचेत हुए, तो आपको कोई दूसरा नहीं बचाएगा। आप अपनी बारी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? अपनी माँ, बहन, बेटियों को
आप आत्मरक्षा का पाठ सिखाइए, उन्हें संस्कारवान बनाइए, भारतीय संस्कृति, भारतीय वेशभूषा, भारतीय खान-पान से परिचित कराइए, उनके लाभों से परिचित कराइए। यज्ञ, योग, शिक्षा और संस्कार के माध्यम से उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाइए। उनमें रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, झलकारी बाई, चेन्नम्मा जैसी नारी शक्ति को जागृत कीजिए। उन्हें इन नारी शक्तियों की शौर्य गाथाएँ सुनाइए, उनकी कविताएँ सुनाइए, ऐसे महारानियों की, वीर वीरांगनाओं की कविताएँ सुनाइए, उनकी गाथाओं से उन्हें अवगत कराइए। उन बेटियों के अंदर से डर समाप्त कीजिए, उन्हें हर स्तर पर आत्मरक्षा के लिए मजबूत बनाना होगा, तब जाकर वो घर, परिवार और समाज की रक्षा के लिए तैयार होंगी। इस प्रकार से राक्षसी मानसिकता का डर कर मुकाबला करेंगी। भागना किसी समस्या का समाधान नहीं, डर कर मुकाबला करना सिखाइए, अन्यथा माँ बहन बेटियों की रक्षा कोई अन्य नहीं करेगा। ये हर घर घर में होना पड़ेगा, तभी इस समाज में माँ बहन बेटियां सुरक्षित होंगी। वरना जिस तरीके से घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, बहुत विषम परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। आज हमें श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन से संदेश लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए उनके जीवन से, कि हम उनके निर्दिष्ट, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। उनकी बाल लीलाओं पर हम फिर चर्चा कर लेंगे, लेकिन उनके उस पौरुष पर, उनकी उस वीरता पर, उनकी उस शौर्य पर आज हम चर्चा करें। उनके उन संदेशों को हम पढ़ें, उनके उपदेशों को आत्मसात करें, तभी समाज में हम कुछ कर सकते हैं। यदि आज भारत को पुनः मजबूत बनना है, तो हम सबको मिल करके योगेश्वर श्री कृष्ण के बताए हुए इस मार्ग पर चलना होगा। तभी भारत को पुनः विश्व गुरु बनाया जा सकता है, तभी भारत को पुनः उसका खोया वैभव वापस दिलाया जा सकता है, तभी हम अपनी माँ बहन बेटियों को सुरक्षित कर सकते हैं, अन्यथा कोई अन्य मार्ग नहीं है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ रही घटनाएं इस समाज को गर्त में लेती जा रही हैं। आखिर हम कब जगेंगे? जब हमारे अपने घर की माँ बहन बेटियों पर अत्याचार होगा। एक ऐसी अमानवीय घटनाएं आए दिन समाज में हो रही हैं और हम मूक दर्शक बने हुए बैठे हैं। इससे काम नहीं चलेगा। आज का यह पावन त्योहार आपको आत्मरक्षा के लिए, आपको धर्म रक्षा के लिए प्रेरणा देता है, आपको गौ रक्षा के लिए प्रेरणा देता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को माखन और मिश्री अति प्रिय था, और उसकी विशेषता भी यह है कि वह बुद्धि का बहुत तीव्र विकास करता है, सूक्ष्म बुद्धि का विकास करता है। लेकिन आज समाज में न शुद्ध माखन है और न ही शुद्ध मिश्री है, हर जगह जहर ही जहर है। इस जहर को मिटाने का कार्य आपको ही करना होगा। योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन से संदेश लें और उसे आत्मसात करें, उनके उस वीरता, उस शौर्य, उस पराक्रम को देखें, तभी हमारा यह समाज सुरक्षित होगा, तभी हमारे घर की माँ बहन बेटियां सुरक्षित होगी। माँ बहन बेटियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाएं, उन्हें तलवारबाजी, जूडो, कराटे, इस तरह के प्रशिक्षणों का कार्यक्रम का आयोजन आज के दिन किया जाना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर तो उनके शौर्य से संबंधित कार्यक्रम होने चाहिए, उनके जीवन के उन पहलुओं की चर्चा होनी चाहिए जिसमें उन्होंने समाज को भय मुक्त होने की शिक्षा दी, जिसमें उन्होंने समाज को बलवान बनाने की शिक्षा दी। उन बातों की आज कोई चर्चा ही नहीं करता है। केवल हम राधे राधे में जपे हुए पड़े हैं, केवल हम घंटे हिलाते रहते हैं, लेकिन हम योगेश्वर श्री कृष्ण जी के जीवन चरित्र पर चर्चा नहीं करते हैं। यज्ञ और योग उनके जीवन का एक अभिन्न अंग था। बिना यज्ञ और बिना योग के उनका जीवन ही अधूरा था। वो नियमित यज्ञ करते थे, नियमित योग करते थे। उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया है, जिसे हम भगवत गीता के रूप में जानते हैं। आज हर घरों में गीता की आवश्यकता है, हर घरों में उस भगवत गीता को पढ़ने की आवश्यकता है, केवल रखने की नहीं।
क्योंकि समाज में इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही हैं, यदि आप सचेत नहीं हुए, यदि आपने अपनी माँ बहन बेटे की जिम्मेदारी नहीं उठाई सुरक्षा की, तो कोई दूसरा नहीं उठाने आएगा। और इसके लिए आपको श्री कृष्ण जी का संदेश सुनना ही नहीं, पढ़ना ही नहीं, आत्मसात भी करना होगा। महाभारत युद्ध के दौरान भी नियमित यज्ञ करते थे। यज्ञ तो उनके जीवन का एक हिस्सा था। यूं कहें कि उनकी दिनचर्या यज्ञ से ही शुरू होती थी। योग और यज्ञ नियमित दिनचर्या में शामिल था। आप महाभारत को पढ़ करके देखिए, वो जहां कहीं भी युद्ध के दौरान होते थे, जब सायंकाल को युद्ध समाप्त होता था कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक जैसे ही शंखनाद होता था, वो ध्यान की अवस्था में बैठ जाते थे और यज्ञ प्रातःकाल सायंकाल दोनों संध्या बेला में वो यज्ञ भी करते थे। अग्निहोत्र एक बहुत बड़ा विज्ञान है, फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। आज हमारा आप सभी को ये विशेष आग्रह है, योगेश्वर श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से शिक्षा लें, उनके संदेशों को समझें, उनसे प्रेरणा लें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। उनके संदेशों को, उनके जीवन को पढ़ें और उसे जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करें। हम एक एक बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे समाज में विकृति से सुधार की ओर बढ़ेंगे। आज समाज जिस पायदान पर खड़ा है, उस पायदान से समाज को आगे ले जाना ये हम सब की जिम्मेवारी। इसलिए आइए, आज के दिन यह सबसे शुभ दिन है। आज योगेश्वर श्री कृष्ण के इस पावन जन्मोत्सव पर, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर, हम सब यह संकल्प लेकर अपने आप को और अपने माँ बहन बेटियों की सुरक्षा करने का दायित्व निभाना हम सबके लिए प्राथमिक जिम्मेवारी है। और साथ में गौरक्षा का एक पावन संकल्प आप सबको लेना है। हर घर एक गाय का अभियान, यदि आप सब संकल्पित हों तो इस गौ माता की दुर्दशा को बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हल किया जा सकता है, क्योंकि गाय का असली घर किसान का खूंटा है। फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे, लंबा विषय है। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को वंदे मातरम। जय हिंद, जय गौ माता।